नमस्कार दोस्तों। मुंबई में मालाबार हिल्स नाम का एक बहुत खतरनाक इलाका है। खतरनाक इन द सेंस वहाँ पर सिर्फ रईस लोग रहते हैं, हाई फाई लेवल के लोग। वहाँ की जो रहन सहन का तरीका है ना, वो नॉर्मल मुंबई जैसा नहीं है। वो एक्सट्रीम एकदम हाई क्वालिटी लाइफ जीते हैं। लेकिन इतने रईसों के बीच में एक ऐसी बिल्डिंग एग्जिस्ट करती है जो कि एशियाज मोस्ट हॉन्टेड बिल्डिंग्स में से एक है। इस बिल्डिंग का नाम है ग्रैंड पैराडी टॉवर्स। बेशक आप लोगों ने इसका नाम जरूर सुने होंगे। यहां पर आए दिन अलग अलग अजीबोगरीब भूतिया घटनाएं घटती रहती है। कुछ हद से ज्यादा खतरनाक हो जाती है तो कुछ नॉर्मल लेवल पर डरावनी होती है। उन्हीं कहानियों में से, उन्हीं घटनाओं में से एक घटना की कहानी आज हम आपके सामने लेकर आ गए हैं, जो ठीक 7 साल पहले कुछ लड़कों के साथ वहां पर घटी थी। आइए जिया की जुबानी जानते हैं डिटेल में। ये जो घटना घटी थी ना 2 लड़कों के साथ, उस समय पर उनको जो भी ये ग्रैंड पैराडी टॉवर्स का जी है वो भी उनको नहीं पता था कि ये बिल्डिंग का मतलब क्या है, क्या चीज़ें हैं, और वो मानते भी नहीं थे कि ये बिल्डिंग सचमुच में भूतिया हो सकती है। लेकिन जब बोलते हैं ना कि अपनी आंखों से इंसान कोई चीज़ देखता है उसके बाद ही विश्वास कर पाता है, वैसा इनके साथ भी हुआ था। और जो विश्वास किए थे ना, आज भी अगर उनको कोई बोल देना कि भूत नहीं होते हैं, वो उसको 2 चमाटा लगा के बोलेंगे कि भूत होते हैं। इस लेवल तक वो लोग विश्वास कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों को उन लड़कों के बारे में जानना चाहिए जो कहाँ के रहने वाले हैं। ये जो लड़के हैं, ये लोग बनारस के रहने वाले थे हमेशा से। इनका बॉर्न एंड बॉट अप बनारस में ही था। इनकी स्टडी भी बनारस में ही हुई थी। जिनमें से जो मेन कैरेक्टर है लड़का, वो करण नाम का लड़का, वो बनारस के एक अच्छी खासी रईस फैमिली से बिलोंग करता था। अच्छी खासी रईस घर से बिलोंग कर रहा था और उसका बचपन सपना था मुझे डॉक्टर बनना है। और उसकी फैमिली वाले भी उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे। कोई बच्चा पढ़ना चाहेगा तो घर वाले क्यों नहीं पढ़ाएंगे। वैसा इसके साथ भी था कि इतने रईस घर के कम बच्चे होते जो पढ़ाई लिखाई कर पाते हैं। और स्कॉलर था, पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से करता था, सबकी इज्जत भी करता था, सबका ख्याल भी रखता था। तो इसके घर वाले बहुत प्राउडली बोलते थे पूरे अपने मोहल्ले में, हर जगह, कि हमारा बच्चा सबसे अच्छा बच्चा है। करण का इमेज उसके घर पे ऐसा था। लेकिन करण की लाइफ में एक और स्पेशल इंसान था, विवेक नाम का, जो कि करण के बुआ का लड़का था। करण के बुआ का लड़का उसके लाइफ में क्यों स्पेशल था? क्योंकि ये दोनों बचपन से ही साथ में बड़े हुए थे। जो इसकी करण की बुआ थी, उनके हस्बैंड बहुत साल पहले जब करण बहुत छोटा था तभी ऑफ हो गए थे, जिसकी वजह से बुआ और उनका बच्चा यहीं पर करण के फैमिली के साथ ही रहा करते थे। तो करण पढ़ाई लिखाई जिस स्कूल में, जिस कॉलेज में किया था, उसी कॉलेज स्कूल में इसके घर वाले विवेक की पढ़ाई लिखाई भी करवाते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, करण बहुत स्कॉलर था, लेकिन विवेक उतना ही ज़्यादा मतलबी, नहीं पढ़ना लिखना, इधर उधर घूमना, थोड़ा सा लफंगागिरी करना, ऐसा वाला था। करण उसको बहुत समझाता था, बोलता था कि देख भाई, अगर मैं डॉक्टर बन जाता हूँ तो मैं तुझे अपने साथ रखूँगा, तू भी मेरे साथ रह सकता है, थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर ले, अगर तू कर लेगा, मेडिकल फील्ड में मैं चाहता हूँ तू कुछ कर लेगा तो अपन दोनों के लिए अच्छा रहेगा, क्यों नहीं करता भाई पढ़ाई। बहुत समझाता था उसको, विवेक को। लेकिन विवेक ना सुट्टा उट्टा बहुत मारता था। इधर उधर जाएगा, अपने चौराहे पे बैठ जाएगा, उसके और भी दोस्त हैं उनके साथ भी सुट्टा मारेगा, ऐसी चीज़ें बहुत करता था। करण के बहुत फोर्स करने के बाद वो ना कंपाउंडर वाला, ऐसा कोई होता है ना कोर्स, प्रैक्टिस, वो कर लेता है। जब तक अपना करण डॉक्टर बनता है उस टाइम तक वो भी उसके साथ रह के कर लेता है। अब करण अच्छा खासा एक बड़ा डॉक्टर बन गया है, बनारस में ही रह रहे हैं। अब हम पहुंचते हैं आज से 7 साल पहले। 7 साल पहले क्या होता है कि करण को एक बहुत ही बड़े हॉस्पिटल से ऑफर आता है कि हम चाहते हैं कि आप अपना मतलब ज्वाइनिंग यहाँ कर लो। यानी बनारस में अब उसको काम करते करते टाइम हो चुका हाँ, है, एक्सपीरियंस कमा चुका है, और अब उसको एक बड़े हॉस्पिटल से लेटर आया। हाँ, कि आप हमारे यहाँ ज्वाइन करो। और ये ऑफर था मुंबई के वन ऑफ द बेस्ट या फेमस जगह से, मालाबार हिल्स, वहाँ से ऑफर आया था, वहाँ के एक बड़े हॉस्पिटल से। तो ये जब वहाँ के बारे में अच्छे से रिसर्च करता है, उसको पता चलता है, तो सोचता है कि ये अच्छा मौका है, भले डॉक्टर हूँ, मैं यहाँ पर भी कमा सकता हूँ, यहाँ पर भी रह सकता हूँ, लेकिन उस जगह पे जाऊँगा तो मेरा और भी ज़्यादा सक्सेस मिल सकता है मुझे, और बड़ा डॉक्टर बनूँगा, उसके बाद मैं और भी बड़ी बड़ी जगह प्रैक्टिस करूँगा। इसीलिए वो ऑफ़र वो एक्सेप्ट भी कर लेता है। लेकिन करण की सबसे बड़ी कमज़ोरी थी विवेक के बिना रहने वाली।
उसके बिना वो कभी नहीं रह पाता था। जब वो जिस हॉस्पिटल में डॉक्टर था ना, विवेक को वो वहाँ पर रखा करता था, एज अ कंपाउंडर उसको रखा था हमेशा से। तो विवेक से वो बात करता है, बोलता है कि भाई मैं जाने वाला हूँ मुंबई, तो तू यहाँ पर अकेले कैसे रहेगा, और हॉस्पिटल में तुझे वैसे भी लोग यहाँ पर इतना पसंद नहीं करते हैं, तेरी हरकतें भी थोड़ी है ऐसी, तो तू कैसे रहेगा, सब कुछ कैसे करेगा। तो विवेक रोने लगता है, इतना बड़ा होने के बाद भी, इतना मैच्योर होने के बाद भी रोने लगता है। बोलता है कि नहीं नहीं भाई, मैं तेरे बिना नहीं रह पाऊंगा, बचपन से हम दोनों साथ में ही रहे हैं, और तुझे मैं कभी अपने सगे भाई से, एक बड़े भाई से कम नहीं समझा हूँ, अपने सगे बड़े भाई से मैं नहीं रह पाऊंगा तेरे बिना। करण को ऐसा विवेक बोलता है। करण बोलता है कि ठीक है, तो तू चल ले मेरे साथ। अब उस उतने बड़े हॉस्पिटल में मैं तुझे कंपाउंडर लगा पाऊंगा कि नहीं उसकी गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन अगर मेरे साथ चलता है मुंबई, तो कहीं ना कहीं तुझे भी ज्वाइनिंग मिल ही जाएगी, तू भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम कर ही लेगा। तो ठीक है, चल ले। तो इन दोनों की पैकिंग वैकिंग होती है और ये लोग बनारस से फ्लाइट लेके मुंबई आ जाते हैं। मुंबई आते हैं और उसके बाद मालाबार हिल्स में जिस लोकेशन पे इनका हॉस्पिटल था वहाँ पे विज़िट करते हैं। वहाँ पे विज़िट करने के बाद इनको पता चलता है कि हमको एक फ्लैट भी चाहिए होगा यहाँ पे रहने के लिए। ऑब्वियस सी बात है, लोग मुंबई में आते हैं तो लोगों को खाने को तो मिल जाएगा, लेकिन सोने का ढूंढने के लिए बहुत मुश्किल होता है। रहने को बड़ा टफ हो जाता है, बहुत महंगा है रहने के लिए। तो मुंबई में मतलब आप कितने भी पैसे वाले कुछ भी हो, अगर आपको ढंग से नहीं पता तो आप रहने के लिए कहीं पे सरवाइव नहीं कर सकते। खा लो पी लो घूम लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आपको सोने की बारी आती है तो फिर आपको असली मौत आती है। ऐसा वाला होता है भाई, ऐसा वाला इनके साथ भी। अब समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहाँ पे कौन से फ्लैट्स देखें। बहुत सारे फ्लैट्स से लोग देखते भी हैं मालाबार हिल्स के इधर, वो तो एकदम फेमस और महंगी जगह है, बहुत सारे फ्लैट्स देखते हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है, कोई फ्लैट इनको पसंद नहीं आ रहा है तो कोई कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि ये बनारस में अपने बहुत बड़े बंगलों में रहते थे। तो एक पसंद आने वाली चीज़ भी होती है, कुछ पसंद या समझ में नहीं आ रहा है। और करण एक अच्छा खासा बड़ा डॉक्टर था, तो वो ऐसे कहीं पे नहीं रह सकता। तभी जहाँ पे हॉस्पिटल में गया था वहाँ पर एक और सीनियर डॉक्टर था, उस डॉक्टर से बात हुई थी करण की। अभी तो कुछ दिन होटल में रह रहे थे ये लोग, तो वो जो डॉक्टर सीनियर डॉक्टर था क्या बताता है कि यहाँ पर ना अपने हॉस्पिटल के पास में ही एक ग्रैंड पैराडी नाम की टावर है, जहाँ पर आपको अच्छे फ्लैट्स मिल सकते हैं। पुराने बिल्डिंग है और वहाँ पे अच्छे से मिल सकता है, और सोसाइटी एकदम शांत है, अच्छा है, आप रह सकते हो। लेकिन अगर आप भूत प्रेत नहीं मानते हो तो। करण बोलता है कम ऑन, मैं क्यों भूत प्रेत मानूंगा, मैं एक डॉक्टर हूँ, और इनफैक्ट आप भी एक डॉक्टर हो, आप भी भूत प्रेत नहीं मानते होंगे। जो एक और सीनियर डॉक्टर था उससे करण बोलता है, तो वो डॉक्टर क्या बोलता है कि नहीं नहीं मैं भी नहीं मानता, हम डॉक्टर से हम क्यों भूत प्रेत मानेंगे, ऐसा वाला था। लेकिन लोग बोलते हैं, अफवाह है कि ग्रैंड पैराडिटोर भूतिया है। तो ये बोलता है करण कि ठीक है मैं पता लगाता हूँ वहाँ के बारे में, थोड़ा बहुत पता लगाता है। उसके बाद एक ब्रोकर मिल जाता है, इनको फ्लैट दिखाता है, जो फ्लैट इनका 12वें फ्लोर पे था। 12वें फ्लोर पे अच्छा खासा व्यू आ रहा था, सुंदर फ्लैट, अच्छा खासा फुल फर्निश्ड फ्लैट मिल जाता है। वहाँ पर ये लोग अपना रहना स्टार्ट कर देते हैं। ये मस्त करण अपने हॉस्पिटल जा रहा है, वहाँ से हॉस्पिटल भी नज़दीक है उस टावर से। लेकिन जो विवेक है वो दिन भर घर पे ही रह रहा है, उसको क्या काम है अभी। इतनी जल्दी मुंबई में काम मिलना इजी रहता तो हर इंसान काम कर रहा होता, इतना भी इजी नहीं है। यहाँ पे कुछ ना कुछ पहचान, आपका टैलेंट, हर चीज़ होना ज़रूरी होता है। तो अभी करण ने बोला था कुछ दिन तू घर पे ही रहे और खा पी आराम से एंजॉय कर, और कुछ टाइम बाद मैं तेरे लिए कुछ पता लगाता हूँ, कुछ करता हूँ। तो अपना करण रोज़ ज्वाइनिंग में लग गया था, अपने रोज़ हॉस्पिटल जा रहा है आ रहा है, रोज़ का चल रहा है। एक दिन इनको रहते रहते वहाँ पे टावर्स में 8 दिन का टाइम हो गया था, 8-9 दिन का। एक दिन क्या बोलता है विवेक रात के लगभग 12:30 बजे करीब कि यार करण थोड़ा सा चलते हैं नीचे वॉक करते हैं, मुंबई की नाइट लाइफ भी बहुत अच्छी होती है, और जब से हम यहाँ पर आए हैं मैं एंजॉय नहीं कर पाया हूँ, कुछ देख नहीं पाया हूँ, और तुझे भी टाइम नहीं मिलता है, तो कल तेरी छुट्टी है तो आज थोड़ा वॉक पे चले क्या, रोड पे ऐसे ही। तो करण बोलता है हाँ हाँ ठीक है चलते हैं, कोई बात नहीं। ये दोनों निकल जाते हैं वॉक करने के लिए अपनी बिल्डिंग से नीचे। जैसे ही अपनी बिल्डिंग से निकले हैं विवेक अपना मस्त जलाता है और सुट्टा फूकना चालू कर देता है। उसको आदत थी फूकने की, वो फूक रहा है ऐसे चल रहे हैं, चलते चलते टहलते टहलते अचानक से विवेक की नज़र पड़ती है 8 फ्लोर के, जिस बिल्डिंग से वो निकले थे उसी बिल्डिंग के 8 फ्लोर पे, 8 फ्लोर के एक बालकनी में लड़की खड़ी है। वो लड़की
बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई है, उसके हाथ के इशारे से और सब कुछ समझ में आ रहा है वो लड़की बहुत घबराई हुई है, इनको कुछ बोलने की कोशिश कर रही है। विवेक बोलता करण 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 करण, वो देख 8th फ्लोर पे एक लड़की बहुत परेशान समझ में आ रही है, उसको शायद कोई दिक्कत है कि वो देख ऐसे ऐसे इशारे कर रही है, कुछ कुछ बोल रही है। करण जब देखता है तो क्या पाता है कि हाँ एक लड़की है, बहुत इशारे कर रही है और कुछ घबराई हुई है, कुछ अलग सा रिएक्ट कर रही है, जैसे कि उसका दम घुट रहा है। ऐसा करण बोलता है विवेक को। विवेक बोलता है क्या करे यार, उस लड़की की मदद तो करना पड़ेगा। अगर वो खुद को खुश करने के लिए कुछ कर रही होगी, देख के तो हाव भाव से ऐसा लग रहा है और अपन ही देख रहे हैं, ये तो गलत हो जाएगा ना। बेचारी कोई अच्छी खासी सादी लड़की है, वो ऐसा कर ले तो ये बोलता है विवेक कि हाँ यार, तो बोलता है करण कि हाँ यार तू सही बोल रहा है, हमको जाके देखना चाहिए। ये लोग सोचते हैं कि हम 8th फ्लोर पे जाएंगे और उस लड़की को देखेंगे। कौन से बालकनी की तरफ से ये लड़की इशारा कर रही थी वो इन्होंने अपने दिमाग में बैठा लिए थे। 8th फ्लोर पे पहुंचते हैं, अपने बिल्डिंग के 8th फ्लोर पे, और वहाँ पे जाके फ्लोर पे वो लड़की को ढूंढना चालू कर देते हैं। चारों तरफ ढूंढ रहे हैं, कहीं पर भी उनको लड़की दिखाई नहीं दे रही है। ये सोचते हैं कि यार उसका फ्लैट तो शायद यही होगा, लेकिन ये रूम तो बंद होगा ना, अभी कोई अपना रूम खोल के थोड़ी रखेगा। ये लोग उस रूम में ऐसा नॉक भी करते हैं, जिस रूम के बालकनी तरफ से लड़की इशारा कर रही थी उस रूम में ऐसा नॉक करते हैं उसके दरवाजे पे। जब नॉक करते हैं एक लड़की दरवाज़ा खोलती है। ये लड़की वही लड़की थी जो घबराई हुई थी, जिसको ये लोग नीचे से देख रहे थे। वो लड़की इनके सामने रोते रोते आती है। करण बोलता है क्या हुआ मैडम, आप कुछ परेशान लग रही हो, आप क्या इशारा कर रही थी, हम समझ नहीं पा रहे थे, आप बताने की कोशिश करो। वो लड़की बोलती है मुझे बचा लो, मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने बहुत सालों से बहुत दिनों से कुछ नहीं खाई हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे अजीब सा लग रहा है और मेरे फैमिली वाले लोग मुझे मार डालेंगे, वो बहुत डरावने हैं, मुझे मार डालेंगे। ये करण बोलता है कि फैमिली वाले लोग डरावने हैं, मार डालेंगे, खाना नहीं खाए, ये सब मतलब क्या बात कर रहे हो मैडम, आप ठीक तो हो ना, मैं डॉक्टर हूँ, अगर आप चाहो तो मैं कुछ कर सकता हूँ। तो वो लड़की बोलती है आप डॉक्टर हो, हाँ तो प्लीज़ 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 डॉक्टर साहब मुझे ना खाने को कुछ दे दो, मुझे खाने को कुछ दे दो, मुझे बहुत भूख लगी, हाथ जोड़ने लगती है। तो करण बोलता है कि हाँ ठीक है, मुझे खाना घर से लाना पड़ेगा या तो मुझे नीचे से जाके लाना पड़ेगा, ऐसा बोलता है करण और विवेक दोनों। तो ये बोलते हैं हाँ प्लीज़ मुझे खाना, मुझे भूख लगी है, वरना मैं मर जाऊँगी, मैं घुट घुट के मर जाऊँगी, मुझे खाना, मुझे कुछ दे दो। ये लोग बोलते हैं हाँ हाँ मैडम लेके आ रहा, आप यहीं पर, हम लेके आते हैं। ये लोग अपने घर जाते हैं 12th फ्लोर पे। 12th फ्लोर पे अपने घर जाते हैं, फ्रिज में देखते हैं कुछ भी खाना नहीं था। अब थे तो दोनों सिंगल ही, जो भी इनके कुक ने खाना बनाया था विवेक ने फूकते फाकते खा लिया होगा और करण अपना पहले से ही खा चुका था। अब घर पे खाना है नहीं, अब ये सोचते हैं कि काम करते हैं, इस टाइम पे मुंबई में रेस्टोरेंट खुले रहते हैं बहुत सारे, तो हम नीचे से वॉचमैन से पूछते हैं या किसी से पता लगाने की कोशिश करते हैं और हम उसको खाना ला के दे देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ये लोग अपनी बिल्डिंग से नीचे उतरते हैं और वॉचमैन को ढूंढ रहे हैं, वॉचमैन को कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है और सोचते हैं कि क्या करें यार, कहाँ से खाना लाए। फिर विवेक बोलते हैं काम करते हैं, वॉक करते करते निकलते हैं, इतना हाईफाई इलाका है, कोई ना कोई चाइनीज़ कॉर्नर या कुछ ना कुछ तो खुला होगा ही, वहाँ से हम ले लेंगे खाना, ला के उसको दे देंगे। ये लोग ऐसा ही करते हैं। जैसे अपनी बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं वैसे ही सोचते हैं कि एक बार हम 8th फ्लोर की तरफ देखते हैं कि 8th फ्लोर पे वो लड़की अभी भी वैसे इशारे कर रही है, क्या कर रही है या खड़ी है कि नहीं घर पे। जैसे ही 8th फ्लोर की तरफ देखते हैं क्या पाते हैं, एक आदमी एक औरत वहाँ पर सेम बालकनी में खड़े हैं और वो लोग उस लड़की को ऐसे हाथ में लटका के रखे हैं। अभी ये लोग देख के कुछ बोलते चिल्लाते उससे पहले ही उस लड़की को वो दोनों उस छत से 8th फ्लोर से नीचे फेंक देते हैं। और वो जो दो लोग थे वो कुछ एबनॉर्मल से दिखाई दे रहे थे। ये जैसे ही ये देखते हैं नज़ारा, चीख निकल जाती है इनकी। ये सोचते हैं कि हमको भाग के किसी को बुलाना चाहिए, वॉचमैन को या किसी को बुलाना चाहिए, हमने देखे, हमारे ऊपर किसी का इल्ज़ाम ना लग जाए, भाई हम गए तो उससे बात करने के लिए। ये भागते भागते बिल्डिंग के अंदर घुसते हैं और वॉचमैन वाला जो एक रूम था वहाँ पर जाकर दरवाज़ा बजाने लगते हैं, बोलते हैं वॉचमैन वॉचमैन, या गार्ड वार्ड चिल्लाने लगते हैं कोई है क्या, ऐसा चिल्लाने लगते हैं। वॉचमैन अंदर से रूम से बाहर निकलता है तो फिर ये बोलते हैं कि अरे भाई ऐसा हो गया, कोई लड़की ऊपर से कूद गई, जल्दी चलो, कुछ मैटर हो गया बहुत बड़ा। वॉचमैन बोलते हैं कौन सी लड़की, क्या वो सोया हुआ था नींद में। ये बोलते हैं कि चलो चलो देखो वो लड़की वहाँ पर गिरी हुई है, हमने खुद देखे हैं, उसके पूरे खून निकल रहा है, चलो जल्दी। वॉचमैन बोलता है ठीक है चल रहा, अपना लाठी उठाता है और वॉचमैन के साथ आने लगता है।
जहाँ पर वो लड़की गिरी थी, इन लोगों ने देखा था, वहाँ पर जैसे ही वॉचमैन के साथ पहुँचते हैं, क्या पाते हैं? वहाँ पर कोई भी लड़की नहीं है, वहाँ पे कोई लड़की गिरी ही नहीं है। ये क्या था? वॉचमैन बोलता है कि क्या है साहब, आपको मैं ही मिला था इस टाइम पे बनाने के लिए, मैं सो रहा था नींद में। तो करण गुस्सा में बोलता है कि सोने के तुमको सैलरी मिलती है क्या? सो रहा था नींद में, बोल रहे हो, बकवास कर रहे हो, कल ही कंप्लेंट करूंगा, तुम यहाँ काम से तुमको छुट्टी मिल जाएगी। वो लड़की जो गिरी थी वो कहाँ गई? वॉचमैन बोलता है कौन सी लड़की साहब, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो करण बोलता है 8th फ्लोर से एक लड़की गिरी थी, उसके 2 आदमी और थे, उसको उठा के फेंके थे ऊपर से, हमने खुद देखे थे अपनी आंखों से। वॉचमैन बोलता है क्या उसकी आवाज़ अटकने लगती है, क्या साहब आप क्या बात कर रहे हो, 8th फ्लोर से? ये बोलते हैं हाँ 8th फ्लोर से। बोलता है साहब अभी मजाक का टाइम नहीं है, मुझे वैसे ही डर लगता है यहाँ पर काम वाम करने में, आपको क्या 8th फ्लोर के बारे में कुछ पता नहीं है? ये बोलते हैं क्या 8th फ्लोर के बारे में कुछ नहीं, क्या पता नहीं है, हम खुद गए थे 8th फ्लोर पे उस लड़की को देखने के लिए। बोलता क्या बात कर रहे हो साहब, आप 8th फ्लोर पे गए थे? वो अजीब सा डरने लगता है। ये बोलते हैं कि हाँ हम गए थे, वहाँ पर लड़की भूखी थी, खाना मांग रही थी हमसे, फिर उसके बाद फेंक दिया उसको ऊपर से नीचे। वॉचमैन बोलता है कि सर आप लोग एक बहुत ही बड़े छलावे में फंस गए थे, 8th फ्लोर के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता। जो 8th फ्लोर है ना अपने बिल्डिंग का, वो बहुत ही बुरी तरह से भूतिया है। भूतिया मतलब क्या है? भूतिया, हम भूत बात नहीं मानते। तो वो बोलता है वॉचमैन कि आप मानो या ना मानो, यहाँ के हर इंसान मानते हैं, आपके ना मानने से क्या होता है। वो जो 8th फ्लोर है ना, वहाँ पे 3 पीढ़ियों ने, एक ही फैमिली की 3 पीढ़ियों ने खुद को खुश किया है वहाँ से कूद के, और उसके बाद से वो पूरा का पूरा फ्लोर, वो पूरा का पूरा फ्लैट हॉन्टेड है। और ऐसे एक्सपीरियंस और भी बहुत सारे लोग कर चुके हैं। इनफैक्ट मैं यहाँ पे जॉब भी नहीं करना चाहता, लेकिन सैलरी ज़्यादा मिलती इसलिए कर रहा हूँ मैं। ये बोलते हैं कि नहीं हम नहीं मानते, मैं डॉक्टर हूँ। करण बोलता है मैं क्यों मानूँ, ऐसे भूत उतने ही होते। वॉचमैन बोलता है साहब डॉक्टर आप अपने घर पे होंगे, अगर आपको यकीन नहीं होता है तो सुबह सुबह चलना, मैं आपको ले चल के दिखा दूंगा 8th फ्लोर पे वो कमरा, वहाँ चाबी रखी है नीचे ही, मैं चल के दिखा दूंगा, कोई नहीं रहता वहाँ पर, और कुछ भी है ही नहीं निशान वहाँ पर, कोई जाता तक नहीं है रात, एक बार शाम का टाइम हो जाए तो पूरे फ्लोर भूतिया है वो। ये बोलते हैं कि क्या बात कर रहे हो, वो वॉचमैन की बात में विश्वास नहीं करते हैं, और दोनों अपने घर चले जाते 12th फ्लोर पे। पूरी रात दोनों सोच में पड़े रहे कि वो लड़की गई तो गई कहाँ। वो गिर गई थी और तुरंत इतनी जल्दी कोई उसको उठा के भी अगर लेके जा रहा है, तुरंत खून कैसे साफ होगा ज़मीन का। ये पूरी रात सोचते रह जाते हैं। और जैसे सुबह का टाइम होता है, दूसरे दिन छुट्टी थी इनकी, करण की छुट्टी थी, वैसे ही ये अपने उसमें बात करते हैं, बिल्डिंग के जो भी सेक्रेटरी चेयरमैन होंगे, वॉचमैन से बात करते हैं, और 8th फ्लोर पे देखने जाते हैं। लिटरली वो रूम बंद था और वहाँ पे कोई भी नहीं रहता था। वो जो दिन था ना, उसके बाद से विवेक की ना मेंटल स्थिति थोड़ी ख़राब होने लगी थी। उसको रोज़ रात में वही लड़की दिखाई दे रही है, वो सोया हुआ है, अचानक से रात में उसकी आँख खुल रही है, उसको अपने सामने वही लड़की दिखाई दे रही है, बोल रही है मुझे खाना दो, मुझे भूख लग रही है, मुझे बहुत घुटन हो रही है, मुझे खाना दे दो। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हद तक होने लगी विवेक के साथ। और धीरे धीरे करण के दिमाग में भी रोज़ वो लड़की नाचने लगी। वो ऑपरेशन कर रहा है, कोई भी हॉस्पिटल में काम कर रहा है, उसको बार बार वो लड़की, उसकी शक्ल उसको दिखाई दे रही है। ये दोनों समझ गए कि हम माने या ना माने, भूत प्रेत तो होते हैं, और हमने अपनी आंखों से देखे हैं। ये जल्द से जल्द उस फ्लैट को खाली करते हैं, ग्रैंड पैलेस टावर से ये लोग अलग दूसरी सोसाइटी में अपना घर लेते हैं और वहाँ पे रहना चालू कर देते हैं। आज पूरे 7 साल हो गए हैं, उस रात को ये लोग कहीं से भी भूल नहीं पाए हैं। कैसे भुला सकते हैं, पूरे नास्तिक थे इस घटना के पहले तक, फिर अपनी आंखों से एक रियल की भूत देख लिए, कि इनफैक्ट 3 भूत देख लिए। और सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि इनको कुछ नुकसान नहीं पहुंचा। नहीं तो ऐसे केसेस में भूत प्रेत किसी इंसान को नुकसान पहुंचा देते हैं। ये सेफ भी रह गए और ये पैरानॉर्मल वर्ल्ड में विश्वास भी करने लगे। बोलते हैं ना, जो मानता है वो चीज़ें उनको ही ज़्यादा हार्म करती हैं, और जो नहीं मानता है उनके क्लोज आने से पहले भी थोड़ा सोचती हैं। हाँ, उनको बस खाली आईना दिखा देगी कि देखो हम हैं। बस इस घटना की जानकारी किसके थ्रू प्राप्त हुई? और ये जो पूरी की पूरी घटना की जानकारी है ना, विवेक ने ही लिख के भेजा है। चलो अच्छा हुआ विवेक ने ये कहानी हमको बताया, जिससे ग्रैंड पैलेस टावर्स की एक और हॉन्टेड कहानी दुनिया के सामने आ पाई। इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं।
अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।